व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीवी में आप सबका खैर मकदम है। पेश है वादी चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुंदों में वीडीसी मेंबरान का एहतजाज, तनख्वाहों की कर रहे थे मांग। डीडीसी डोडा ने किया गुंदो चिल्ली का दौरा, पंचायती नुमाइंदों से की बातचीत। डोडा के बरत इलाके में पकड़ा गया तेंदुआ, खूंखार तेंदुआ कई रोज से चरवाहों को कर रहा था परेशान। और महकमा ASM की टीम का दौरा उद्यानपुर, कुव्वत मुदाफत बढ़ाने की दवाइयां हुई तकसीम। अब पेश हैं खबरें तफसील से। आज गुंदो सब डिवीजन के दहारी इलाके में गुंदो के मुख्तलिफ देहात में कायम की गई विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरान ने एक जोरदार एहतजाज किया। एहतजाजी वीडीसी मेंबरान मांग कर रहे थे कि इनकी उजरतें सीधे उनके खातों में जमा की जाएं, ताकि वो किसी भी वक्त बैंक से पैसा निकालने में दिक्कत का सामना न कर पाएं। वीडीसी मेंबरान ने कहा कि गुज़श्ता एक बरस से उनको कोई भी पैसा नहीं मिला है, जिससे वो जबरदस्त मुश्किलात से दो चार हैं। हमें गन्ने मिली, मिलिटेंसी अपने उरूज पे थी डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेपन दिए गए, वीडीसी फ्रेम की गई। उसमें हमने अपनी मर्जी से एक SPO को अपॉइंट किया। बाद में जब गवर्नमेंट ने सैलरी का मसला बनाया तो SPO के अकाउंट में सैलरी डालने लगे। तो जैसे ही सैलरी हाइक होती गई टाइम के हिसाब से, तो आज SPO जो है वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक सर। तो तब हमने जो है वो अपनी जानों को जोखम में डाल के VDC विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरान ने दिन रात जो है वो काम किया मिलिटेंसी के दौर में, और डट कर मुकाबला किया। यहाँ तक कि हमारी जितनी भी पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनके साथ हमने जो है कई इनकाउंटर भी लड़े। आज ये महामारी जो चल रही है पूरे देश में, इसमें भी हम अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में हमें कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो इस पे हमारी LG साहब जो हैं UT जम्मू कश्मीर के LG साहब, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारे बारे में, मेंबरान के बारे में कुछ सोचा जाए। इस कोविड-19 में हम जो है वो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं मेंबरान, हमें कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर जो कोई पैसा गवर्नमेंट दे रही है वो SPOs के अकाउंट में दे रही है। और शाद अहमद मागरे, गांव कोटा विलेज, कोटा कमेटी B, तहसील गुंदो, डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूं। हमारी VDC कमेटी में कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारी कमेटी जो है 1990 से लेकर आज 2020 तक बखूबी अपना रोल निभा रही है। पहले हमने मिलिटेंसी में आर्मी, पैरामिलिट्री और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ बखूबी रोल निभाया, काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए, और जिसमें हमारा एक अंकल जी भी शहीद हुआ है। और आज जो है कोविड-19 जो महामारी पूरे वर्ल्ड में चल रही है, इसमें भी हमारे VDC कमेटी के मेंबरान जो है बखूबी रोल निभा रहे हैं, दिन रात ड्यूटियाँ कर रहे हैं। और जो सैलरी जो है, लेकिन जो हमारी सैलरी है वो हमारे कुछ SPOs की जेब में जा रहे हैं, और वो हमें आंख दिखा रहे हैं कि ये सैलरी जो है हमें गवर्नमेंट हमारे लिए दे रही है, ना कि आपके लिए। और हम बिना सैलरी के आज जो है अपना रोल निभा रहे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी इस समस्या का समाधान निकाला जाए, और हमारी जो सैलरी है इंडिविजुअल हमारे अकाउंट में आनी चाहिए, जो हमारा हिस्सा बनता है। क्योंकि जो SPOs हैं वो कोई ग्राउंड भर्ती नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन भी उनकी इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसके बारे में ज़रूर कोई हल निकाला जाए। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर D डाइफोडे ने बलेसा के बलाक चिल्ली का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान DDC ने पंचायती नुमाइंदगान से मुलाकात करके अवामी मसाइल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान ब्लॉक कौंसिल चेयरमैन की सरबराही में पंचायती नुमाइंदगान ने कई मसाइल से DDC को आगाह किया, जिनमें लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबका को दरपेश मसाइल, ड्राइवरों व होटल मालिकान की मुश्किलात काबिल जिक्र हैं। DDC ने लॉकडाउन के दौरान अवामी ताउन के लिए शुक्रिया अदा करते हुए आने वाले दिनों में हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने का अज़म दोहराया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया अवामी मसाइल के हल के लिए हर वक्त कोशां है। अब आज आपने बलाक चिल्ली का सरप्राइज विजिट किया, इसका मेन मुद्दा क्या था? नहीं, ये मेरे बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था। हमारे, आप जानते हैं कि ज़िले का एक दूर दराज का इलाका है। कई सारी हमारी पिछले दिनों में लेबर भाई हमारे 10,000 के आसपास जो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग स्टेट से हमारे पास आए। तो जो मौजूदा हालात है उसको चलते हुए, मद्देनजर रखते हुए भी इलाके का दौरा मुझे बहुत दिन से करना था। मुझे अच्छा लगा आज जब मैं आया, तब काफ़ी सारे हमारे ऑफिसर साहिबान भी सारे मौजूद थे। BDC चेयरमैन मैडम हमारी जो है वो मौजूद थी, उसके साथ साथ जो सरपंच साहिबान हैं वो भी थे। उन सबसे बातें की, जो भी इश्यूज़ यहाँ पे थे लोकली वो सुने।
मैं बताता चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा पिछले दिनों में जो रोल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे किया हुआ है, कोविड को संभालने के हवाले से भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है वो पुलिस ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, मेडिकल की तरफ से आप जानते हैं कि बहुत सारा सैंपल उठाने का काम हमारे पास चल रहा था। शुक्र है कि बहुत सारे हमारे मेजॉरिटी, सिर्फ मैं कहूँगा कि एक हमारा पूल सैंपल जो है वो पॉजिटिव आया, बाकी सारे नेगेटिव थे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई, तो इसलिए सेफली जो है वो आज पूरे इलाके की, मैं कहूँगा सिर्फ चिली ब्लॉक की नहीं लेकिन पूरा इलाका गंदों का है, पूरा सेफ आज भी हमारे पास है। आने वाले दिनों में हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो ट्रांसपोर्ट हमारा है वो हम कुछ क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रीन जोन हमारा है, तो उसको खोलने का काम जो है अगले 2-3 दिन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी एसडीएम साहब के निर्देश जो जारी यहाँ से वो करेंगे, उसके तहत जो लोकल ट्रांसपोर्ट छोटा मोटा खोला जाएगा। साथ ही के साथ साथ ऑलरेडी सारे जो है दुकान एसेंशियल नॉन एसेंशियल वो शुरू है। रेस्टोरेंट्स, टी स्टॉल का एज पर एसओपी जितना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलना है उसके भी डायरेक्शन जो है वो उनको दे दी गए हैं। तो आने वाले दिनों में, अगले 4-5 दिनों में आप देखेंगे कि हमारे काफी सारे हालात जो है रेगुलराइज। डी साहब, यहाँ एक कंप्लेंट पूरे अरथवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा में आ रही है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो सेल्फ क्वारंटीन ले रहे हैं, होम क्वारंटीन ले रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वही क्वारंटीन करा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन। नहीं, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद सी ऐसी कोई कंप्लेंट है या फिर ग्रीवियंस है, इसमें बिल्कुल भी फैक्चुअल इसमें ये नहीं है। हर इंसान जो हमारे जिले में एंट्री करता है, अगर वो बाहरी स्टेट से आ रहा है, चाहे वो किसी के भी फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो किसी के भी जो है वो खुद इंसान हो, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में जाना पड़ता है, उनके टेस्ट उठाए जाते हैं। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जम्मू कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो उनको जो है वो होम क्वारंटाइन पे भेजा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई जम्मू से आता है, कोई उधमपुर से आता है, तो उनको होम क्वारंटाइन पे भेजा जाता है। वो होम क्वारंटाइन सर्विलियंस भी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसको 14 दिन के लिए, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि 14 दिन के लिए उसको बाहर आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। अगर वो इजाजत आता है तो उसको, पुलिस को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर वो होम क्वारंटाइन से बाहर आता है तो उसको कंपल्सरी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में डाला जाएगा। लेकिन जो होम क्वारंटाइन पे जाते हैं वो एज पर एसओपी ही जाते हैं, इसमें कोई जो है वो गुंजाइश नहीं है कि आपको इसमें से राहत मिल पाए। जैसा पूरे स्टेट में जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा इस पर टॉप कर रहा है कोविड-19 में, और वो एफर्ट्स है आपकी है, आपकी टीम की है। आपकी बात जो बहुत सारी स्टेजेस आपने पार की, आपकी बात, आपका लोगों के लिए मैसेज क्या होगा? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि अब तक जो आपने कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया है, उसी की वजह से हम लोग जो है वो इस महामारी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप इसी स्पिरिट को जो है वो आगे जारी रखिए। मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा कि जो भी लोगों को आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आप इस महामारी से बचे रहे, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है। किसी को भी जो है वो अंडर बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। हर किसी की टेस्टिंग यहाँ पे जो है जरूरत के हिसाब से हो रही है, इसलिए आप इत्मीनान से रहे, पैनिक बिल्कुल ना करें और अपने आप का ख्याल रखें। जिला डोडा के बरत इलाके में आज एक तेंदुआ पकड़ा गया जो कई रोज से आबादी के नजदीक घूम रहा था। इत्तलात के मुताबिक गांव वालों ने तेंदुए की आबादी में घूमने को लेकर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को मुतल्ला किया था, जिस पर महकमा की तरफ से इलाके में फंदे नस्ब किए गए थे। गांव वालों के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज के इंतजार के बाद गुज़श्ता शब तेंदुआ फंदे में आ गया और बाद में इस खूंखार दरिंदे को किश्तवाड़ नेशनल पार्क में छोड़ने के लिए किश्तवाड़ की तरफ रवाना किया गया। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे की हिदायत पर महकमा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक टीम ने इलाका उद्यानपुर का दौरा किया और अवाम में कुव्वत मुदाफत बढ़ाने के लिए अद्वियात तकसीम की। डॉक्टर कुलजीत कुमार की सरबराही में उद्यानपुर जाने वाली इस टीम ने अद्वियात तकसीम करने के अलावा अवाम को कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में जानकारी दी और इस बीमारी से बचने के लिए किए जाने वाली तदाबीर के बारे में अवाम को बाखबर किया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमजद हुसैन जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और यहाँ पे अपने इलाके में इन्हें हर चीज़ पे नज़र रहती है, चाहे वो समाजी हो या किसी भी, चाहे वो
डिजास्टर हो या कोई भी चीज़ हो, इनको उस पर नज़र हमेशा रहती है। इनसे बात करते हैं। अमजद साहब, आप हमें बताइए, जो आपने यहाँ से दवाई ली तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी है मजीद इस दवाई के बाद जो आपको लेनी है? देखिए, ये दवाई जो है वो उन्होंने कहा कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है और इसमें एक्स्ट्रा जो दवाई है वो कफ सिरप है। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट वर्ल्ड ये बीमारी चल रही है और इस बीमारी से मतलब बहुत सारे मुल्क जो है वो लपेट में आ चुके हैं और बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं। तो ये जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये बीमारी जो है अर्बन या रूरल एरियाज को देख के नहीं चलती है। ये बीमारी जो है पर्सन टू पर्सन फैलती जा रही है और हमें जो प्रिकॉशन लेने हैं, सबसे पहले हमें अपने हाथ सैनिटाइज से धोने, या सैनिटाइज नहीं हो, सैनिटाइज़र अगर हमारे पास नहीं अवेलेबल है तो सोप से धोने हैं, अच्छी तरह से धोने हैं। और अपने घर में जितने भी मतलब छोटे बच्चे हैं ज़्यादातर उनका ख्याल रखना है और जो ओल्ड एज है उनका भी ख्याल रखना है। और वक्तन फवक्तन हमने अपने आप की तरफ ध्यान देना है कि कहीं पे हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं कि ये ग्रोथ रेट पे ही चल रहा है। ये जो डिजीज़ है, ये जो वायरस है, ये फैलता जा रहा है। इसलिए हर इलाके में हमारी भी यही कोशिश रहती है कि लोगों को समझाएं। लोगों के घरों में हम गए और लोगों को समझाया कि आपने किस तरह से इस बीमारी से बचना है। मतलब जिस तरह हमसे मुमकिन हुआ हमने उनको समझाया कैसे आपने अपने हाथ धोने हैं और घर से बाहर भी नहीं निकलना है। घर से बाहर भी अगर जाना है किसी से हाथ नहीं मिलाना है। अच्छा अमजद साहब, जो ये डिजास्टर जब से ये घोषित किया गया है इसको, तो आप काफी एक्टिव रहे, तो कहाँ आप पहुंचे और कितनी फैमिलीज तक आपने वो फूड पैकेट्स या उसके अलावा सोप वगैरह पहुंचाई? नियर अबाउट 600 फैमिलीज तक हम पहुंचे हैं और उसके बावजूद मेडिसिन भी हमने प्रोवाइड किए उनको जहाँ तक हमसे हो सका। फूड किट्स और मेडिसिन भी प्रोवाइड की। और इस तहसील में जो भी जितनी भी तहसील है, ये भरत बंगला तहसील में हम पूरे तकरीबन गए हैं। ये थे अमजद साहब जिन्होंने तफसीलन बताया कि इस डिज़ास्टर जो जब से ये वायरस चला है और तब से और आज तक इन्होंने 600 फैमिलीज़ में तकरीबन जो है फूड किट्स और उसके अलावा दवाइयाँ भी पहुँचाई। तो ये अब सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास माहौल को साफ रखें और ख़ास करके जो बाहर से आते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उनसे दूर रहना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम ब्लॉक डाली उद्यानपुर के हेडक्वार्टर पे हैं और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कुलजीत कुमार जी हैं जो इस वक्त दवाई जो है डोनेट कर रहे बांट रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये दवाई जो है दे रहे हैं ये किस चीज़ की दवाई है। तो डॉक्टर साहब, जो आज आप दवाई यहाँ पे लोगों को दे रहे हो ये किस चीज़ की दवाई है? ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं और साथ में इसमें कफ सिरप्स हैं, क्योंकि आज ये जो सीज़न चल रहा है इसमें ज़्यादा कफ फीवर वगैरह है, इसलिए हमने इम्यूनिटी बूस्टर और साथ में कफ सिरप्स रखे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अक्सर जो जहाँ तक मैं गया रूरल एरियाज़ में कुछ लोग यही कहते हैं कि ये बीमारी जो है सिर्फ अर्बन एरियाज़ के लिए, रूरल एरियाज़ में क्लाइमेट जो है बिल्कुल क्लीन होता है और यहाँ पे इसका ज़्यादा असर नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये डिजीज़ जो है ये ऐसी डिजीज़ है, ये रूरल या अर्बन का इस पर कुछ नहीं है, ये कहीं भी आ सकती है। लोगों को एहतियात करनी चाहिए, मास्क वगैरह लगा के रखने चाहिए, हाथ जो है बराबर टाइम से धो देने चाहिए, 20 सेकंड तक उनको, या ये सैनिटाइज़र वगैरह वो साथ रखना चाहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए और थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए। जहाँ ज़्यादा भीड़ वगैरह हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, उन लोगों के लिए जो सैनिटाइजर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो क्या करें जिससे वो बिल्कुल इन्फेक्शन से भी दूर रहें? उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो टाइम पे अगर अपना हैंड वॉश, अगर सिंपल सोप से भी अगर अपना हैंड वॉश करते रहें तो उनको सैनिटाइजर की कोई जरूरत नहीं। ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने हमें तफसीलन बताया कि ये जो दवाई हम यहाँ पे दे रही है इम्यूनिटी बूस्टर है और साथ में कफ सिरप भी है, लेकिन ये भी बताया कि ये जो बीमारी है ये रूरल या अर्बन का इसमें कोई जो है कनेक्शन नहीं है, ये किसी भी जगह आ सकती है क्योंकि ये वायरस है, ये किसी भी जगह जो है ये फैल सकती है। इसलिए डॉक्टर साहब का कहना है कि जहाँ जितने भी यहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जो सैनिटाइजर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो अगर टाइम टू टाइम साबुन से हाथ धोएं तो उससे भी जो है वो इन्फेक्शन से दूर रह सकते। गुज़श्ता करीब 3 माह के मुसलसल लॉकडाउन की वजह से रुके पड़े तरक्याती कामों को फिर से शुरू करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जिला भर में मजदूर तबका काम न मिलने की वजह से फाका कशी का शिकार हो रहे थे।
अगरचे कुछ लोगों ने जरूरतमंदों तक राशन और दूसरी जरूरी अशिया पहुंचाने की कोशिश की, मगर तरक्याती सरगर्मी के मुअत्तल होने की वजह से अवाम और मजदूर पेशा अफराद जबरदस्त मुश्किलात से दो चार थे। अब जाकर कुछ तरक्याती कामों को फिर से शुरू किया जा रहा है। इसी सिलसिले में डोडा के उद्यानपुर पंचायत में रुका पड़ा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का काम दोबारा शुरू किया गया है। इस फिल्ट्रेशन प्लांट पर फिर से काम शुरू होने पर वहां की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। गांव वालों के मुताबिक इस वक्त आवाम को बगैर फिल्टर किया हुआ पानी फराहम किया जा रहा है और आवाम इस काम के शुरू होने से काफी खुश हैं। इसी के साथ आज का खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।